मैं विनोद कुमार सिंह, पचवर के राकत, जौनपुर। यद्यपि जब भारतीय जनसंघ बनी थी और भारतीय जनसंघ में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब उसके नेता हुआ करते थे, तो अटल जी के जीवन से हम पूरा समाज बड़ा प्रभावित था और उसमें से एक मैं भी था। मैं पचवर गांव का रहने के नाते और मैं भी उनके जीवन से प्रभावित था। और उन्होंने देश को एक राष्ट्र पुरुष माना था। वह देश राष्ट्र पुरुष है, भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीटी है, पंजाब और बंगाल इसके विशाल दो कंधे हैं, पूर्व पश्चिमी घाट उसके विशाल दो जंघें हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर्धनी है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, कश्मीर कन्याकुमारी पाँव है, सागर इसका पाँव पुकारता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह महर्षियों की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे इसके लिए, हम मरेंगे इसके लिए, लेकिन जब मरने के बाद यह हमारी अर्थी जब जला करके गंगा जी में विसर्जित की जाएगी, अगर उसमें से भी कोई कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से निकलेगा भारत माता की जय। यह तो देश के विषय में उन्होंने कहा था, लेकिन भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप क्या है, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना लेकर चलें। राष्ट्र कुछ संप्रदाय अथवा जनसमूहों का समुच्चय मात्र नहीं, अपितु एक जीवमान इकाई है जिसे जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया जा सकता। इसका अपना एक व्यक्तित्व होता है जो उसके प्रकृति के आधार पर कालक्रम का परिणाम होता है। उसके घटकों में यह राष्ट्रीयता के अनुभूत, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और उसके संस्कृति प्रति गौरव के भाव में प्रकट होता है। इसी आधार पर अपने पराये का शत्रु मित्र, अच्छे बुरे, योग अयोग का निर्णय होता है। जीवन की निष्ठाओं तथा मूल्यों के चारों ओर विकसित इतिहास राष्ट्रीय भावनाओं को घनीभूत करता हुआ उसे बल प्रदान करता है। उसी से व्यक्ति को त्याग और तपस्या की, सेवा और समर्पण की, पराक्रम और पुरुषार्थ की, सेवा और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति से इसके चिरकालीन इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। किसी नवीन राष्ट्र का जन्म नहीं। भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक है। राष्ट्रीय एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है। राजनीतिक एकता के अभाव ने देश की संस्कृत धारा को कभी खंडित नहीं होने दिया। जहां एक और हम भारत की संस्कृति से अभिन्न रूप से संबद्ध अनेक राजनीतिक इकाइयों के प्रति उदासीन तथा सहिष्णु रहे हैं, वहां दूसरे ओर भारतीय संस्कृति से भिन्न उसके विकृत अथवा विरोधी भाव पर आधारित कोई भी राजनीतिक सत्ता हमें मान्य नहीं हुई। हम सदैव उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एक रूपता के नहीं अपितु एकता की कामना की है। फलतः देश में अनेक उपासना पद्धतियों, पंथों, दर्शनों, जीवन प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ जो संप्रभुता का द्योतक है। हमें उनके प्रति अपनत्व और गौरव का भाव लेकर चलना होगा, किंतु विविधता के नाम पर विभाजन को प्रोत्साहन देना भूल होगी। भारतीय संस्कृति किसी एक उपासना पद्धति से बधी नहीं रही, न ही उसका आधार प्रादेशिक ही रहा। मजहब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक संस्कृति की चर्चा तर्क विरुद्ध हुई नहीं, भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता की जड़ पर ही कुठाराघात करती है। क्षेत्र, प्रदेश, जाति, पंथ, भाषा, भूषा आदि के आधार पर भारतीय जन की पृथकता की कल्पना भ्रामक है। उनके आधार पर भारत में अनेक राष्ट्रों अथवा राष्ट्रीयताओं का अस्तित्व का विचार भी मूलतः अशुद्ध है। हम एक राज्य में रहने के कारण एक नहीं, अपितु हम एक हैं, इसलिए भारत एक राष्ट्र है। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने का विचार रहा है। राष्ट्रीय एकता का मूल स्वरूप अटल जी ने इस प्रकार परिभाषित किया है। एक हो गया, एक दूसरा बनाओ, ये हो गया।
तो और भी अटल जी की कुछ कविताएं हैं। हाँ हाँ, अटल जी की कविताएं तो है ही, हमारे पास याद है। और कौन से सुनना चाहता है? कौन कौरव कौन पांडव, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। दोनों ओर फैला शकुनी का कूट जाल है। युधिष्ठिर ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर सभा में पांचाली अपमानित होना है। बिना कृष्ण के महाभारत भी होना है। कोई राजा बने रंग को रोना है, कोई राजा बने रंग को रोना है। यह भी अटल जी ने एक कविता लिखा था। उन्होंने काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों के फूटे बासंती स्वर, पत्थर के छाती में उगाया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा में देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर बथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब एक कविता अटल बिहारी वाजपेयी जब कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, जब ग्वालियर में थे, और वो कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, उस समय उनका शीर्षक था कविता का कि कभी आज सुना हुआ गान रे, कभी आज सुना हुआ गान रे, जिससे खुल जाए अलस पलक। नस नस में जीवन झंकित हो अंग अंग में जोश झलक। एक बंधन चिर बंधन टूटे फूटे प्रसाद गगन चुंबी। हम मिलकर हर समना डालें, हुके ऊर की उठ मिट जाए सभी। यह भूख भूख सत्यानाशी बुझ जाए उधर के जीवन में। हम वर्षों से रोते आए, अब परिवर्तन हो जीवन में। क्रंदन क्रंदन चित्कार और हाहाकारों से चिर परिचय, कुछ क्षण को दूर चला जाए वर्षों से दुख का संचय। हम ऊब चुके इस जीवन से, अब तो विस्फोट मचा देंगे। हम धू धू जलते अंगारे हैं, अब तो कुछ कर दिखला देंगे। अरे हमारी हड्डी पर इन दुष्टों ने महल महल रचाए। हमें निरंतर चूस चूस कर झूम झूम कर कोस बढ़ाए। रोटी रोटी के टुकड़े को बिलक बिलक कर लाल मरे हैं। इन मतवालों उन्मत्तों ने लूट लूट कर गेह भरे हैं। पानी फेरा मर्यादा पर, मान और अभिमान लुटाया। इस जीवन में कैसे आए, आने पर भी क्या पाया। रोना भूखों मरना ठोकर खाना, क्या यही हमारा जीवन है। हम स्वच्छंद जगत में जन्मे, फिर कैसा यह बंधन है। माना स्वामी बने और मानव ही करे गुलामी उसकी। किसने है यह नियम बनाया, ऐसी है आज्ञा किसकी। हम स्वच्छंद यहाँ पर जन्मे और मृत्यु सब पाएंगे। फिर यह कैसा बंधन जिसमें मानव पशु से बच जाएंगे। अरे हमारी ज्वाला सारे बंधन टुक टुक कर देगी। पीड़ित दलितों के हृदयों से अब न एक भी हुक उठेगी। हम दीवाने आज जोश की मदिरा पी उन्मत्त हुए। राव में हम उल्लास भरेंगे, सब में हम उल्लास भरेंगे। ज्वाला से संतप्त हुए, रे कभी तू भी स्वलहरी से आज आग में झंकित दे। और वेग से भभक उठे, हम हद तंद्री झंकित कर दे। यही एक कविता कक्षा 9 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब कक्षा 9 के विद्यार्थी थे ग्वालियर में सन 1939 में इस कविता की रचना किया था। दूसरा, विजय का पर्व। जीवन की संग्राम की काली घड़ियों में क्षणिक पराजय के छोटे छोटे क्षण, अतीत के गौरव की स्वर्णिम गाथाओं से पुण्य स्मृत मात्र से प्रकाशित होकर विजयोन्मुख भविष्य का पथ प्रशस्त करते हैं। अमावस के अभेद अंधकार का अंतःकरण पूर्णिमा का स्मरण कर थर्रा उठता है। सरिता की मझधार में अपराजित पौरुष की संपूर्ण उमंगों के साथ जीवन की उत्ताल तरंगों में हंस हंस कर कीड़ा करने वाले नैराश्य के भीषण भंवर को कौतुक के साथ आलिंगन आनंद देता है। पर्वत प्राय लहरियां उसे भयभीत नहीं कर सकती। उसे चिंता क्या है कुछ क्षण पूर्व ही तो वह स्वेच्छा से कुल कछार छोड़कर आया। उसे भय क्या है, कुछ क्षण पश्चात ही तो वह संघर्ष सरिता से पार कर वैभव के चरण चिन्ह अंकित करेगा। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। विश्व गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्त के असंख्य दीपक जल रहे हैं। युगों के वज्र कठोर हृदय पर हमारी विजय के स्तंभ अंकित हैं। अनंत भूतकाल हमारी दिव्य विभा से अंकित है। भाभी की अगणित घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हैं। हम विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बना है। हमारे राष्ट्र जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है। और कोई है विजयादशमी पर उन्होंने लिखा है, विजयादशमी का हिंदुत्व के लिए कोई कविता अटल जी की।
उन्होंने हिंदुत्व पर लिखा है, परिचयात्मक कविता थी उनकी, वो शीर्षक था परिचय, कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय धुनी, जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी का अत्यंत प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट में धुआंधार, फिर अंतर तब की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, धधक उठे जड़तल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए लो अमर हुआ मैं मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वह आग पढ़त, जब हो जाता भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ भल के बह हो, नर नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, इसको काटता था फिर से काटा, बोल रहे हैं। चलिए हाँ वह मैं इसी को बोला हूँ। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए मैं अमर हुआ ले विष पीकर, अधनों के प्याज बुझाई है पीकर मैंने वह आग पढ़, जय हा सहस्त्र माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह बुझले वाले आग नहीं वो रग रग में उसे समाया हूँ, जब अब कभी अचानक फूट पड़े बिस्ले लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मेरे वेदों की ज्ञान अमर, मेरे वेदों की जोत प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर्ण में घर घर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज थमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रसकर विनाश कब चाहा है निजका विशाल विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता है तो साक्षी है इतिहास अमर, यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों के निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं मैंने छाती का लहू पिला, मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्तर बर विशाल, जबकि ठुकराए लोगों का लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित पर कियों का वह राज मुकुट, यह दिन चरणों में झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हाँ कविता के संग्रह में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब इंदिरा गांधी जी ने उनको जेल में बंद करवा दिया था, तो उस समय जेल में बंद थे, तो अटल जी को मन में एक उनके लेखनी से एक कविता उजागर हुई, बेचैनी की रात में बेचैन थे, बेचैनी की रात पर उन्होंने लिखा कि बेचैनी की रात प्रात भी नहीं सुहाता, और घिरी घटा घनघोर न कोई पंछी गाता, तन भारी मन खिन जागता दर्द पुराना, सब अपने में मस्त पराया कष्ट न जाना, कह कैदी कबीराय बुरे दिन आने वाले, रह लेंगे जैसा रखेंगे ऊपर वाले। अब उसी प्रकार से उसी समय उन्होंने जब भरा था कि वो पाप, इंदिरा जी बहुत पाप कर रही थी और श्री कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था, उस पर उन्होंने लिखा था कि उसमें वो भी चूंकि बंदी थे, तो उस समय उन्होंने लिखा था कि जहाँ जन्म श्री कृष्ण का वहाँ मिला है ठौर, अब पहरा आठों याम का, जुल्म सितम का दौर, और जुल्म सितम का दौर पाप का घड़ा भरा है, अत्याचारी यहाँ कंस की मौत मरा है, कह कैदी कबीराय धर्म गारत होता है, भारत में तब सदा महाभारत होता है। अब आगे फिर उन्होंने लिखा शासन पर मरते हैं, कौन मरता है शासन पर, सिंह के सपूतों को शिकोचों में बंद कर, चूंकि इमरजेंसी में सारे लोगों को इंदिरा जी ने बंद करा दिया था, तो सिंह के सपूतों को शिकोचों में बंद कर संसद भवन में चार हुआ करते हैं, चाटुकार चमचों की चादी चमाचम चमकी, निष्कलंक निडर नवाए सर फिरते हैं, निर्लज निर्दयी निशाने पर निशाने साध, व्याध के समान विहंगों के प्राण हरते हैं, लोग लाज छोड़
लोक राज का गला मरोड़, अनुशासन रटते पर शासन पर मरते। इस पर है जब अटल जी बंगलौर में गिरफ्तार कर लिए गए थे तो उस समय कविता उन्होंने लिखा था वह, जेल के अंदर। हाँ, धरे गए बंगलौर, जब वो पकड़ गए गिरफ्तार होकर के गए थे तब की बात है। धरे गए बंगलौर में आडवाणी के संग, आडवाणी जी भी उनके साथ रहे, दिन भर थाने में रहे, हो गई होलिया तंग, हो गई होलिया तंग श्याम बाबू भन्नाए, अब प्रातः पकड़े गए न अब तक जेल पठाए, कह कैदी कबराए पुराने मंत्री ठहरे, हम तट पर ही रहे मिश्र जी उतरे घर गाड़े। उस समय इन्होंने ये लिखा था। तो अटल जी नज़रों से परहेज पर, जो कभी उनको नज़रों से परहेज करते थे उस पर उन्होंने लिखा था, जैसे कि हम सब, हमारे ऊपर भी नज़रों से लोग परहेज करते हैं और अरे विनोद आने न पावा यहाँ, उसको पकड़ो, इसको यहाँ कर दो, उसको कर दो, उसको हटा दो, अरे बड़ा बहुत बोलता है। उसी तरह से अटल जी को भी लोग बोलते रहे। तो उस समय उन्होंने बोला था कि नज़रबंद नेता किए जिनकी नज़रें तेज, इंदिरा जी ने नज़रबंद करा दिया था, नज़रबंद नेता किए जिनकी नज़रें तेज, नज़र न लग जाए कहीं नज़रों से परहेज, नज़रों से परहेज उतारो नज़रें उनकी, नज़र मिलाते पानी पानी नज़रें जिनकी, कह कैदी कबीराए नज़रबंदी नजराना, टेढ़ी नज़रें सीधी ले जाती जेल खाना। अब जब वहाँ से जेल से छूटे हैं अटल जी, जब वो मंत्री हो गए थे, तो मंत्री हो गए जब जनता पार्टी बनी और सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद जब अटल जी मंत्री बने तो उनके घर, उनके जाने के पूर्व तो अटल जी जब घर पहुँचे हैं तो उसी समय वहाँ का दृश्य देख करके उस पर उन्होंने कविता फूट पड़ी। उन्होंने कहे, घर पहुँचे हम बाद में पहले पुलिस तैयार, और रोम रोम गदगद हुआ लख स्वागत सत्कार, और लख स्वागत सत्कार पर आए अपने घर में, और कुत्ते का भी नाम लिख लिया रजिस्टर में, कह कैदी कबराए शास्त्री कसें लगोटा, जनसंघ छूटा नहीं पुलिस का पीछा छूटा। जनसंघ टूट गई थी, जनता पार्टी बन चुकी थी, लेकिन पुलिस का पूछा ना छूटल। उनका मंत्री भैले के बाद पुलिस जो हो उनके यहाँ चली गई। पेंशन पर उन्होंने बोला था, पेंशन का बिल, पेंशन पर जो बिल लेते हैं ना लोग, आप पेंशन लेने के लिए लोग सर फोड़ देते हैं, रोज रोज पहचान बनाते हैं, तो उस समय जो है पार्लियामेंट में एमपी लोग अपना पेंशन बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने खेल किया। तो उसमें भी लिखा था उन्होंने कि पार्लियामेंट ने कर दिया पेंशन का बिल पास, पार्लियामेंट ने कर दिया पेंशन का बिल पास, जितना वेतन उतनी पेंशन, एक नया इतिहास, और एक नया इतिहास पेंशन 5 साल में, और सेवा धर्म महान फिर क्यों फटे हाल में, कह कैदी कबीराए पेंशन बड़ी जरूरी, टिकट मिले ना मिले उड़ेगी हलवा पूरी। ये है अटल जी की कविता। और आज इतना अटल जी की कविता है। फिर अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।